नमस्कार साथियों, मेरा नाम है ऋषिकेश। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द टीचर हब में। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि क्या ग्रेस मार्क्स हैं वो मिलने से आप पास हो सकते हैं। इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि जो ग्रेस मार्क्स हैं वो मिलने का तरीका क्या होगा। आप ये मत समझिएगा कि ये जो वीडियो है उसके अंदर हवाई बातें होंगी। ये जो 4 सवाल हैं उनका जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। ये वीडियो मैंने बनाई है, जो काफ़ी सारे कमेंट वगैरह मेरे पास आ रहे थे कि मेरे 78 अंक हैं, मेरे 75 अंक हैं, मेरे 89 अंक हैं, मैं पास हो सकता हूँ या फिर नहीं हो सकता हूँ। मैंने टीजीटी से दिया है, मैंने पीजीटी से दिया है, तो मेरा क्या होगा। कुछ अंक, मेरे को 1 अंक की ज़रूरत है, मुझे मिल सकती है या फिर नहीं मिल सकती। तो आप ये वीडियो देख के अपने आप से ही अपना जो रिज़ल्ट है वो देख कर चेक करके मुझे आप ये बता पाएंगे, खुद को ही समझ पाएंगे कि जो ग्रेस मार्क्स हैं जो हम मांग रहे हैं, हमारा जो हक हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आपको बेनिफिट होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है जी। पहले तो मैं ये बात बता दूं, जो कोर्ट केस हो रखा है वो उसके अंदर जो मुद्दा उठा रखा है वो कॉमन जो भाषा का पोर्शन है उसके संबंध में उठा रखा है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने पीआरटी से दिया है या टीजीटी से या फिर पीजीटी से। ठीक है जी। मुद्दा सभी का सेम है। भाषा के 30 अंक हैं कि जो भाषा के 30 पर्सन थे जो 30 अंक के थे वो पाठ्यक्रम से बाहर थे। और वही मुद्दा चाहे आप बाहर समझो या फिर जो कोर्ट के अंदर जा रखा है, सेम जा रखा है। 42 दिन का कोर्ट ने समय दिया है बोर्ड को, और अगर हमें ये अपने फेवर के अंदर ये फैसला है वो लेना है तो हमें उनके ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा। अगर आपने हमारी जो पिछली वीडियो है वो नहीं देखी है, जिसके अंदर बताया गया है कि जो रिजल्ट है वो फिर से आ सकता है फिर नहीं आ सकता, वो आप देख सकते हैं अगर आपके अंदर कुछ भी संदेह है तो। अगर आपके माइंड में पहले से क्लियर है कि जो रिजल्ट है वो किस प्रकार से दोबारा आएगा, तो आप जो हमारी पिछली वीडियो है उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। आपका जो पहला प्रश्न है वो ये है, अगर ग्रेस मिली तो कितने अंक की मिल सकती है। जो मेरी गणना ये कहती है कि अगर ग्रेस मिलती है तो वो 30 अंक की मिलेगी। क्यों? क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में प्रति पर्सन के हिसाब से ग्रेस दी जाती है। तो यहाँ पे 30% पाठ्यक्रम से बाहर थे तो 30 अंक की ही ग्रेस यहाँ पे मिलेगी। क्या प्राप्त अंकों में ग्रेस अंक जुड़ेंगे या फिर भाषा के अंक कम होंगे? देखिए, अगर भाषा के अंक कम होंगे तो 30 के 30 अंक आपको मिलेंगे। अगर भाषा के अंक कम नहीं होते हैं तो बचे हुए अंक ही आपको मिलेंगे। ये बातें मैं किस आधार के ऊपर कह रहा हूँ? मेरा ये बातें कहने का आधार ये है कि जैसे मैंने 15 अंक लिए हैं भाषा के अंदर, तो मेरे बचे कितने अंक? 15 अंक ही मैं और ले सकता हूँ, है ना। तो अगर 30 अंक मिलेंगे तो पहले जो 15 मिले हुए हैं वो आपके हटा दिए जाएंगे। अगर जो अंक है मेरे को पहले से मिले हुए हैं उसके अंदर ही सीधा जोड़ा जाता है तो मेरे को 15 अंक ही जुड़ेंगे। अर्थात जितना नुकसान हुआ है भरपाई उतने की ही होगी। ये नहीं है कि मेरा 5 का नुकसान हुआ है तो मैं 50 अंकों की ग्रेस ले लूँगा, ऐसा नहीं हो सकता। भाषा के 30 अंक हैं वो सभी को मिलेंगे जी। और चाहे वो कोर्ट से मिले या फिर हम जो बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं उससे मिले। बाहर प्रदर्शन हम इसलिए कर रहे हैं, जाके मिल रहे हैं, ताकि कोर्ट के ऊपर जो बोर्ड है उसके ऊपर दबाव बने और जो 42 दिन का समय मिला है उसके अंदर ही ये कोई अच्छा सा फैसला हमारे हक में ले लें। नहीं तो जो कोर्ट केस है वो काफ़ी लंबा हो गया तो हम इसी के अंदर उलझे हुए रह जाएंगे जी। तो हमारे पास 11 तारीख को ये फैसला आया था कोर्ट का, 42 दिन का समय मिला था, तो यही कुछ दिन बचे हुए हैं। इसी में हमें बोर्ड के ऊपर जितना दबाव बनाना है जितना दबाव हम बना सकते हैं उतना दबाव यहाँ पे बनाना पड़ेगा। मेरी जो बाकी वीडियोस हैं आप उसको शेयर कीजिए न कीजिए वो आपका मसला है, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि जो पिछली वीडियो थी जो कि फार्मूले से संबंध में मैंने बनाई है, उसको आप जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि वो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। क्योंकि अब अभी जो 26 जनवरी को हमने जो ज्ञापन वगैरह दिया था तब भी हमें काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे मिले थे कि मैं तो 2-3 दिन पहले ही मैंने वीडियो देखी थी और तब मैं आपसे जुड़ा हूँ। तो साथी हमारे काफ़ी हैं जो कि घर से निकल सकते हैं, लेकिन उन तक जो जानकारी है वो नहीं पहुंच रही है। चलिए अभी देखते हैं। मैंने अपनी हर एक वीडियो के अंदर पोस्टर लगा रखा है कि जिस व्यक्ति को 120 में से 60 अंक प्राप्त हैं वो पास होने का हकदार है। तो ये इसी बात को थोड़ा सा और जो एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो के अंदर। जो 80 जो कैटेगरी है
उससे कोई व्यक्ति आता है तो अगर उसको 120 में से 52 अंक प्राप्त हैं तब भी वो पास हो सकता है जी। जैसे कि जो हमारे ये साथी है, इसको कुल अंक मिले हैं 74, भाषा में मिले हैं 15 अंक। तो हम ये भाषा में और कितने अंक ले सकता था? ये ज़्यादा से ज़्यादा भाषा के अंदर 30 अंक ही ले सकता था। 15 अंक इसको पहले से मिले हुए हैं, तो ये इसको कितने अंक मिल सकते हैं? 15 अंक और मिल सकते हैं। तो 15 अंक इसको और मिलेंगे तो इसके टोटल अंक कितने हो जाएंगे? जो ये मार्क्स 2 वाला पोर्शन है, ये भाषा का होता है 15 मार्क्स। इसको 74 अंक मिले हुए हैं, है ना? तो 74 के अंदर और कितने जुड़ सकते हैं जी? 15 अंक भाषा के किसने पहले से ले रखे हैं, तो 15 और जुड़ जाएंगे। इसके जो टोटल अंक हैं वो बन जाएंगे 89 अंक। यहाँ पे मैंने सोल्व करके भी दिखा रखा है। 74 माइनस 15 59 हो गए। 120 में से 60 अंक इसके नहीं बने तो ये व्यक्ति पास नहीं हो सकता किसी भी प्रकार से। भाषा वाले क्षेत्र के कारण तो ये पास हो ही नहीं सकता है। हाँ, अगर ये 80 से है तब तो पास हो जाएगा, क्योंकि 80 वालों के लिए मैंने 52 बोले हैं। 52 अंक होनी चाहिए 120 में से भाषा अंकों को हटा के, तब तो ये पास हो सकता है, अन्यथा ये व्यक्ति पास नहीं हो सकता। ठीक है जी, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर इतने में ही आपका जो माइंड है वो क्लियर हो चुका है, तब आप आगे की वीडियो छोड़ सकते हो, क्योंकि आगे की वीडियो में मैंने ये 2-3 एग्जाम्पल ही ले रखे हैं। हमारा मोटिव आप तक केवल जो सही जानकारी है वो पहुंचाना है, आपको अवेयर करना है, व्यूज़ पाना बिल्कुल नहीं है। अगर आपके लिए एक छोटी सी जानकारी और है, वो इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बता देता हूं। हम 4 फरवरी को अर्थात परसों रविवार को सीएम साहब से मिलने के लिए पंचकूला जा रहे हैं। अगर आप वहाँ पे आ सकते हैं, समर्थन है वो दे सकते हैं, तो जो ग्रुप है उसके अंदर आप जुड़ के हमें मैसेज कर दीजिएगा। अभी आगे की वीडियो है वो शुरू करते हैं। धन्यवाद। यह जो रिजल्ट है अगले साथी का, इसके अंदर इसको 89 अंक प्राप्त हैं। भाषा में इसे 18 अंक प्राप्त हैं। अगर हम भाषा अंकों को हटा दें तो इसको 120 में से 71 अंक प्राप्त हैं, अर्थात चाहे ये जनरल कैटेगरी का हो या फिर 80 कैटेगरी से हो या ओबीसी से हो, ये किसी भी कैटेगरी से हो, पास होने का हकदार है। इसको पास होने के लिए केवल 1 अंक की ज़रूरत है वैसे देखा जाए तो, लेकिन भाषा में इसको नुकसान हुआ है 12 अंकों का, अर्थात ये 12 अंकों की ग्रेस पाने का हकदार है। 71 में अगर हम 30 जोड़ते हैं तो ये हो जाते हैं 101 अंक, है ना? तो 101 नंबर इसके बनेंगे अगर 30 नंबर की ग्रेस इसको मिल जाती है तो। ठीक है जी। हाँ, यह एक और साथी का रिजल्ट है। इसको कुल जो अंक हैं वो मिले हैं 64। भाषा में इसको 15 अंक मिले हैं। जो मार्क्स 2 वाले हैं ये भाषा के अंक होते हैं जी। 64 में से 15 अगर हम घटाते हैं तो ये इसके बचते हैं 39 अंक, सॉरी 49 अंक हो जाते हैं इसके। तो अगर ये 80 कैटेगरी का है तब भी पास नहीं हो सकता, और जनरल का है तब तो बिल्कुल ही चांस नहीं है। चाहे ये किसी भी कैटेगरी का हो, ये व्यक्ति न तो कोर्ट केस से पास हो सकता है, न ही बाहर किसी प्रकार का संघर्ष करने से, क्योंकि भाषा में अधिकतम 30 अंक मिल सकते हैं। 15 इसने ले रखे थे, 15 और मिल जाएंगे तब भी ये व्यक्ति काफ़ी दूर रहेगा पास होने से। 79 अंक नंबर ही बनेंगे इसके, अगर 30 अंक की ग्रेस मिल जाती है तब भी। इसी प्रकार जो अगला जो रिजल्ट है उसके अंदर अभ्यर्थी को मिले हैं 86 अंक, भाषा में मिले हैं इसको 18 अंक। जो मार्क्स 2 हैं ये 18 भाषा के हैं। 86 में से अगर हम 18 घटाते हैं तो ये बचते हैं 78। इसके अंदर अगर हम 30 जोड़ेंगे तब भी ये इसके अंक है, नंबर हैं वो 30 से सॉरी जो 90 है उससे अधिक हो जाएंगे। ये व्यक्ति चाहे किसी भी कैटेगरी का हो ये पास हो जाएगा। इसी प्रकार जो अगला अभ्यर्थी है उसको 77 अंक प्राप्त हैं, भाषा में इसको 17 अंक प्राप्त हैं। 77 में से 17 घटाते हैं तो इसके अंक हो जाते हैं 60। 120 में से 60 अंक हो जाते हैं इसके। तो चाहे ये जनरल कैटेगरी का हो या हो 80 कैटेगरी का या ओबीसी का हो, ये पास होने का हकदार है। अगर आप अपना जो रिजल्ट है इस प्रकार से देख पाते हो तो मुझे लगता है कि आपके माइंड में जो पिक्चर है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अगर आपके 120 में से जनरल से हैं आप, 120 में से 60 से कम अंक हैं, और अगर आप 80 से हैं और आपको 120 में से 52 अंक हैं,
52 अंक से कम अंक हैं। 60 से कम है जनरल से, और अगर 80 से हैं तो 52 से कम अंक हैं तो आपको किसी अपने अगला जो एग्ज़ाम है आपका उसकी तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। आपको किसी भी प्रकार से कोई राहत नहीं मिल पाएगी। हमारा मोटिव आपको जानकारी देना है, गुमराह करके आपका समर्थन लेना या फिर आपका जो व्यूज है वो इकट्ठा करना जोड़ना वो नहीं है। जिस व्यक्ति को 60 से अंक ज़्यादा प्राप्त हैं 120 में से, वही इस संघर्ष का हिस्सा बने। आप पास होने के पूरे हकदार हैं जी। बाकी सब कुछ भविष्य के क्रम में है, देखना है क्या होगा क्या नहीं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन